आज की इस वीडियो में बात करने वाला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बीसी का मतलब होता है कि बिजनेस क्वेस्ट रेस्पोंडेंट। जो भी ब्रांच लेवल पे काम होता है वो आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे बैंक है जो ऑलरेडी पहले से बीसी पॉइंट प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। ये सब बैंक ऑलरेडी पहले से बीसी पॉइंट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी बीसी पॉइंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आपको YouTube पे बहुत ऐसे वीडियोस जो मिल जाएंगे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट के बीसी रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे वीडियोस है जो कि वाकई में सही वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो हैं जो वो बहुत फेक वीडियो होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी अप्लाई से लेकर बीसी कोड आने तक का प्रोसेस मैं बताऊंगा। मैं खुद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी यानी कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हूं, तो मुझे अप्लाई से लेकर के बीसी आने तक का जो भी प्रोसेस है मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले क्या है कि आपको जो फॉर्म मिलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दे दिया हूं, आप डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस तरीके से फिलअप करना है जिसमें कि आपको एक फोटो लगा रहेगा। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप अपना फादर नेम, उसके बाद पूरा आपका शॉप का डिटेल्स होना चाहिए। उसके बाद आपका जो शॉप का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो डालना होना चाहिए। उसके बाद उसमें अटैच करना है आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके बाद हाई एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि बिजनेस रिलेटेड है, जैसे कि सीएससी हो गया, सहज हो गया, या फिर इंडिया पेट्रोल पंप का जो एजेंसी सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि गैस एजेंसी का सर्टिफिकेट हो गया। तो कोई भी एक बिजनेस सर्टिफिकेट होगा तो वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। उसके बाद कुछ महीनों का आपको वेट करना है। उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाता है, तो आपको ईमेल में ही आपको 2-3 पीडीएफ आपको उसमें मिलता है, जैसे कि एनेक्सल फॉर्म 14 मिलता है, उसके बाद एनेक्सल 3 मिलता है, और उसके बाद एनेक्सल एक मिलता है जो रेफरेंस के लिए मिलता है। तो आपको तीनों फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है। उसके बाद एनेक्सल जो 3 होता है उस पे आपको किसी गैजेट यानी कि आपका तहसील में जो भी मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उससे आपको स्टाम्प करवाना पड़ता है, यानी कि साइन मोहर उस पर करवाना पड़ता है। उसके बाद आपके पास जो रेफरेंस का भी 2 ऑप्शन आता है, जिसमें आप 2 रेफरेंस आप उसमें देंगे। आपका जो भी नजदीक में जो लोग होंगे उनसे आपको रेफरेंस दिवाना है, और उनका आधार कार्ड भी आपको चाहिए। उसमें फिर से आपको अटैच करना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद जो भी बिजनेस का सर्टिफिकेट होंगे वो आप उसमें अटैच करेंगे, जैसे कि सीएससी हो गया, पेट्रोल पंप एजेंसी का सर्टिफिकेट, या फिर गैस एजेंसी का सर्टिफिकेट, ये आप इसमें अटैच कर सकते हो। उसके बाद फिर से आप ब्रांच एक बार विजिट करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ दिनों का इसमें अब समय लगता है। कुछ दिनों का समय इसलिए मांगा जाता है कि यह फॉर्म अगर आपका कोई भी तरीके से मिस्टेक होता है या फिर कुछ होता है तो आपका एक बार फॉर्म फिर आपका हेड ऑफिस से रिटर्न आता है, आपके जो भी ब्रांच जो जिला लेवल पे होते हैं उनके पास। एकदम सही रहा तो आपको बुलाया जाएगा एक बार ब्रांच। उसके बाद आपको बीसी लेने के लिए आपको इंश्योरेंस कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो टाइप है वो बजाज एलेक्सा के साथ है, तो आपको कुछ न कुछ इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो हम इंश्योरेंस के बाद डिस्कस जो है बाद में करेंगे। इस वीडियो में मैं बीसी के लिए वो नहीं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सभी सही रहते हैं। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस होते हैं उस पे आपको जो भी जिला के जो सर होते हैं यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट हेड के, वो आते हैं आपका शॉप पे, और वहां पे आपका वेरिफिकेशन करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे कि शॉप पे क्या क्या चीज है, जैसे डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, कितने आपके पास फोन है, कितने आपके पास स्टाफ है, वो सब देख के जाते हैं। उसके बाद सब कुछ एकदम अच्छा से रहा तो आपको एक बार आपको ब्रांच बुलाया जाता है। ब्रांच में आपको वहां पे आपका फिर से डॉक्यूमेंट लिया जाता है, जिसमें आपको शपथ पत्र आपको जो सर आते हैं वो आपको देते हैं। उसमें आपको 3 शपथ पत्र आता है, जैसे कि एक है कि आपको जिस मकान में आप ये रह रहे हैं वो आपका है, या फिर आप किसी किराए पर रह रहे हैं। तो अगर किराए पर रह रहे हैं तो आपको उसका आधार कार्ड और जो भी मकानदार है उससे आपको एक शपथ पत्र लिखवाना पड़ता है, जो कि सर देते हैं। वहां पे उनका साइन करेंगे, उनका आधार कार्ड अटैच करेंगे। उसके बाद उसमें दूसरा एक फॉर्म होता है कि आप किसी भी दूसरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, वो आपको देना पड़ता है। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन ये भी रहा सामाजिक दल से आप नेता वगैरह है या नहीं है, वो भी आपको बताना पड़ता है। तो अगर ये सब नहीं रहते हैं तो आपके लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये रहते हैं तो फिर आपको नहीं बीसी दिया जाएगा। तो यह स्वाभाविक बात है, जो भी लोग एपीएस इंडस्ट्री का है वो लोग इस जो भी इंडस्ट्री में होते हैं तो उसमें नहीं जाते हैं, जैसे कि नेता वगैरह में। उसके बाद जब आपका सब कुछ सही रहता है तो आपको ब्रांच में डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ दिनों का और समय लगता है, क्योंकि यह फिर बाद जो भी यह डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर
हेड स्टेट लेवल पे इनको भेजा जाता है। उसके बाद वहां से जब अप्रूव हो जाते हैं तो आपको फिर एक बार कॉल आता है कि सर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट से पहले सर आपको एक पॉलिसी के बारे में समझाया जाता है, जिसमें आपको एक मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। जो मीटिंग आप दो तरीके से अटेंड कर सकते हैं। एक तरीका से यह है कि आप खुद ब्रांच जाकर के वहां पे इंटरव्यू देंगे, जिसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी पूछे जाएंगे, जैसे एपीएस के माध्यम से, या फिर जो भी बिजनेस का रेस्पोंडेंट बनना चाहते हैं उसके रिलेटेड कुछ उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आपको आंसर देना कंपलसरी होता है। अगर आप उसमें क्वेश्चन आंसर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं दे पाते, उनको भी बीसी पॉइंट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले क्या कि जब आप बिजनेस का रेस्पोंडेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ नॉलेज तो होगा ही। तो स्वाभाविक बात है कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपका आंसर ऑलरेडी पता रहता है। अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट मोबाइल के ही थ्रू आपको इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इंटरव्यू लिया जाता है। अगर इसमें आपका सफलता सही रहा, उसके बाद आपको कुछ दिनों को और वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको ब्रांच से कॉल आता है कि सर आप आकर के एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आपको जो भी ई साइन होता है वो करना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट एक ही पेज का होता है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट का जो भी टर्म एंड कंडीशन होता है वो 16 पेजेस तक जाता है, जिसमें आपको पूरा पॉलिसी और उसके बाद जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी टर्म एंड कंडीशन होता है वो सभी आपको फुल रहता है उसमें। तो आपको सभी को एक्सेप्टेड करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपका यह फिर फॉर्म स्टेट लेवल पे जाता है। उसके बाद वहां से जब अप्रूव हो जाता है तो आपके पास एक बीसी पॉइंट का जो है मेल आ जाता है, जिसमें आपका बीसी आईडी एंड पासवर्ड रहता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सर्विसेज क्या क्या मिलती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो भी पहले से बीसी जो जुड़े हुए थे कुछ महीने पहले, उनको सबसे पहले एक इंश्योरेंस आईडी दिया गया हुआ था। उसके बाद उनको सिर्फ माइक्रो एटीएम का ही सर्विस दिया गया हुआ था, और बाकी जो सर्विसेज होते हैं डीएमटी, मनी ट्रांसफर, ये सर्विस अभी तक नहीं लैब किया गया था। ओनली रिचार्ज और डीटीएच का सर्विस चालू किया गया हुआ था। उसके बाद अभी के दौर में जो प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो एपीएस का भी सर्विस लाइव कर दिया गया हुआ है। उसके बाद अगले मंथ से जो भी डिस्ट्रिक्ट जो हेड होते हैं हम उनसे बात किए हैं तो सर बताए हैं कि अगले मंथ से, यानी कि जो जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर के लास्ट तक के आपको अकाउंट ओपनिंग का भी इसमें सर्विस को लाइव कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो इसमें जो टारगेट किया गया हुआ था, लोग जो सोच रहे थे कि इसमें चाइल्ड एनरोलमेंट कब से मिलेगा। देखिए, चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए अभी तक कोई भी ऐसा लीगल नोटिस नहीं दिया गया हुआ है कि कब से इसमें चालू कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे जो सर होते हैं हमने उनसे बात किया है तो सर बताया है कि कुछ महीनों का इसमें वेट है, क्योंकि क्रेडेंशियल बनने में कुछ समय लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और इंडिया पोस्ट में जो भी बीसी कोरेस्पोंडेंट है वो अगर अच्छे से वर्क करेंगे और इंश्योरेंस का अगर वर्क अच्छे से भी करेंगे तो जो भी इंश्योरेंस का काम जो लोग अच्छे से कर रहे हैं और उसके बाद जो भी अकाउंट ओपनिंग हो गया, उसके बाद जो भी आईपीएस हो गया, वो सब अच्छे से जो लोग वर्क कर रहे हैं हम उनको चाइल्ड एनरोलमेंट का भी काम देंगे। लेकिन इतना जल्दी नहीं कुछ होगा। जैसे कि बीसी जो बने थे लोग, उनसे पूछिए कि सबसे पहले उनको सिर्फ माइक्रो एटीएम की ही सर्विस और इंश्योरेंस का सर्विस दिया गया हुआ था। तो जो लोग जिस तरीके से वर्क करेंगे उस तरीके से उनको सर्विसेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आज आईडी लिए और कल आपको अकाउंट ओपनिंग मिल गया और परसों से आपको आधार सेंटर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है जो कि इस तरीके के नॉलेज देते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके के नॉलेज नहीं दे, क्योंकि इस तरीके के नॉलेज देने से क्या होता है कि दूसरे लोग जो भी दूसरे कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस चक्कर में नहीं जुड़ पाते हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग इस तरीके से जानकारी देते हैं कृपया उनके जानकारी पर बिलीव ना करें, क्योंकि जो भी सटीक जानकारी मिलता है वहां से आप उनका सटीक जानकारी के हिसाब से ही काम करिए। या ना तो फिर जो भी कंपनी के थ्रू आप लेना चाहते हैं या फिर जिसका काम करना चाहते हैं उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप उनका विजिट कीजिए और वहां से आप पता कीजिए। जैसे कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कुछ जानना है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको पूरा चीज अभी सर्विसेज आपको मिल जाएगा।
जैसे कि आपने पूरा फॉलो किया है, उसके बाद आपको अगर बीसी मिल जाता है, उसके बाद अच्छा सा अगर वर्क करते हैं तो आपको इसमें चैन एनरोलमेंट का भी सर्विस इसमें आएगा, तो आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद एक और न्यूज चलाया जा रहा था, बहुत ट्रेंड में अभी चल रहा है कि इंडिया पोस्ट में जो भी आती जो रिक्वेस्ट होता उनसे ये लोग बीसी प्रोवाइड करवा रहे थे। उसके बाद उसमें चैन एनरोलमेंट का भी सेंटर के लिए वो लोग रिक्वेस्ट डाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी लीगल जो तरीका है वह है फॉर्म जमा करने के बाद ही आपको बीसी पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके के आप वेबसाइट पे जाकर के बार बार उसको रिक्वेस्ट ना डालें, डायरेक्ट आप एक बार ब्रांच जाकर के आप पता कीजिए कि किस तरीके से आपको बीसी मिलता है और बीसी बनने का क्या प्रोसेस होता है। वो सब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट फुलफिल करते हैं तो आपको बीसी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बीसी का कमीशन के बारे में, और बीसी का जो अकाउंट ओपनिंग का कमीशन होता है, उसके बाद हो गया बीसी का जो भी आधार कमीशन होता है, और ये बहुत ऐसे सारे सर्विसेज है जिसमें आपको कमीशन किस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखिए, हम सबसे पहली बात ये बता देते हैं कि आपको अभी एपीएस का वर्क मिल रहा है तो ओनली आपको एपीएस का कमीशन मिलेगा। जैसे कि कमीशन लिस्ट में आपका डिस्प्ले पे आपको शो कर रहा है, वह ही कमीशन आपको मिलता है। अभी अकाउंट ओपनिंग का एसेस लाइव नहीं किया गया है पोर्टल में, तो अकाउंट ओपनिंग का भी कमीशन के बारे में नहीं बात करेंगे। और अभी चैनल एनरोलमेंट का भी काम शुरू नहीं किया गया और बीसी के थ्रू जो भी जीडीएस लोग हैं उनको तो मिला हुआ है, तो उनका बात अलग है। लेकिन अभी जो बीसी है वो लोगों को नहीं मिला है, तो उसके कमीशन की हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपको एपीएस अभी शुरू कर दिया गया, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद क्रेडेंशियल जब बनना शुरू होगा तो आपको चैनल एनरोलमेंट का भी काम दिया जाएगा। आई होप गाइस कि ये वीडियो काफी पसंद आया होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी से रिलेटिव। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको सजेस्ट हो तो अगर मेरे चैनल पर नए बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय एंड